इफ वी टॉक अबाउट सेंट्रियोल, तो सेंट्रियोल बेटा हमारे पास क्या है जी, कि एनिमल सेल के अंदर, एनिमल सेल के अंदर एनिमल सेल के अंदर बेटा एक पेयर्ड स्ट्रक्चर जो किसका बना हुआ है, माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिलेंडर्स का, जो क्या कर रहा है, सेल डिवीजन वगैरह में इन्वॉल्व है, उसको हम क्या कहते हैं जी, सेंट्रियोल। एक एनिमल सेल के अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स से बना हुआ एक पेड स्ट्रक्चर जो सेल डिवीजन वगैरह में इन्वॉल्व है, उसको बेटा हम क्या कहते हैं जी, सेंट्रियोल। फिर अगर हम सेंट्रियोल की लोकेशन के बारे में बात करें भाई, तो लोकेशन के बारे में हमने डिस्कस किया कि इट इज प्रेजेंट इन अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ साइटोप्लाज्म, कि बेटा ये साइटोप्लाज्म के एक स्पेसिफिक एरिया में पाया जाता है, जो एरिया बिल्कुल न्यूक्लियस के नजदीक है। उस एरिया को बेटा हम कहते हैं, उस एरिया को हम कहते हैं जी सेंट्रोस्फियर, यानी कि जिस एरिया में ये पेड़ पाया जा रहा है। और सेंट्रोस्फियर प्लस सेंट्रियोल का जो पेड़ है, इन दोनों को मिला के बेटा हमने क्या नाम दिया, सेंट्रोसोम का। यानी कि न्यूक्लियस के नजदीक, न्यूक्लियस के नजदीक बाहर वाली साइड पे बेटा साइटोप्लाज्म का वो मखसूस एरिया जिसमें सेंट्रियोल्स पाए जा रहे हैं, उसको सेंट्रोस्फियर कहते हैं, उसको सेंट्रोस्फियर कहते हैं। और सेंट्रोस्फियर और उसके अंदर सेंट्रियोल्स का जो पेड़ पाया जा रहा है, इन दोनों को कलेक्टिवली मिला के बेटा सेंट्रोसोम कहते हैं। ये तो होगी बेटा डेफिनेशन और लोकेशन के बारे में बात। नेक्स्ट, इनके स्ट्रक्चर की बेटा अगर हम बात करते हैं कि माइक्रो सेंट्रियोल्स का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, तो उसमें हमारे पास क्या है जी, कि दो सेंट्रियोल जो है बेटा, ये सेंट्रोसोम के अंदर एक दूसरे के राइट एंगल्स पर पड़े हुए हैं। इससे क्या मुराद है, फर्ज करें बेटा ये हमारे पास सेल है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर साइटोप्लाज्म का एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको हम सेंट्रोस्फियर कह रहे हैं। तो यहाँ पे वो क्या कह रहा है कि इस एरिया में सेंट्रियोल का बेटा जो पेड़ है ना, इस पेड़ के दोनों मेंबर एक दूसरे के राइट एंगल्स पर पड़े हैं। राइट एंगल्स का मतलब है कि दोनों मेंबर एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पर पड़े हुए हैं। नेक्स्ट, हर सेंट्रियोल, अगर बेटा हम उस पेयर में से दोनों मेंबर्स को देखें, यानी कि एक सेंट्रियोल को अगर देखें गौर से, उसका क्रॉस सेक्शन देखें, तो उसमें क्या है जी, कि हमें माइक्रोट्यूब्यूल्स के बेटा 9 ट्रिपलेट्स नजर आएंगे। माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स बेटा उसके डायामीटर में, उसके क्रॉस सेक्शन में अरेंज्ड हैं। वैसे कैसे, इसको बेटा हम स्ट्रक्चर के जरिए देखते हैं। तो ये देखें, यहां पे बेटा मैंने एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर लिया है। तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को ऊपर से, यानी कि आप अगर इसका क्रॉस सेक्शन देखते हैं, तो इस क्रॉस सेक्शन में बेटा आपको माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए 9 ट्रिपलेट्स नजर आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, यानी कि एक सेंट्रियोल के क्रॉस सेक्शन में आपको बेटा देखने को मिलेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स। ट्रिपलेट्स का मतलब बेटा कि 3-3 जोड़े, 3-3 का जोड़ा, ठीक है। तो टोटल एक सेंट्रियोल के अंदर बेटा ट्रिपलेट्स माइक्रोट्यूब्यूल्स के हैं 9,
लेकिन टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स बेटा एक सेंट्रियोल के अंदर कितनी है? टोटल है हमारे पास बेटा 9 3 बार 27। क्लियर? तो अगर आप एक माइक्रोट्यूब्यूल का क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि उसको डायमीटर के लिहाज से देखें, तो आपको बेटा माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स नजर आएंगे। तो आप कह सकते हैं कि एक सेंट्रियोल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। और इसका ये वाला जो बेटा स्ट्रक्चर है ना, ये रिजेंबल करता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये रिजेंबल करता है सीलिया और फ्लेजेला की बेसल बॉडीज के साथ। हमने, अगर आपको बेटा याद हो, तो जब हमने माइक्रोट्यूब्यूल्स पढ़ा था, वहां पे हमने पढ़ा था कि माइक्रोट्यूब्यूल्स सीलिया और फ्लेजेला का जो सेगमेंट, जो बाहर वाला सेगमेंट जिसको एक्सोनीम कहते हैं, उसको भी बना रही हैं और उनकी बेटा बेसल बॉडी को भी बना रही हैं। तो जो बेसल बॉडी का स्ट्रक्चर है ना सीलिया और फ्लेजेला का, वो बिल्कुल मिलता जुलता है किसके स्ट्रक्चर के साथ? सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर के साथ। क्लियर? तो स्ट्रक्चर के बारे में बेटा हमने क्या पढ़ा कि एक सेंट्रोसोम में जो 2 सेंट्रियोल्स होते हैं, ये एक दूसरे के राइट एंगल्स पर पड़े होते हैं, यानी कि एक दूसरे के बेटा 90 डिग्री के एंगल पर पड़े होंगे। इस तरह से एक सेंट्रियोल ये है और दूसरा सेंट्रियोल हमारे पास ये है, दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री के एंगल पे पड़े हैं। उसके बाद बेटा हमने क्या बात की कि हर सेंट्रियोल, अगर हम उसका क्रॉस सेक्शन देखें, यानी कि उसको ऊपर से अगर हम देखते हैं, तो हर सेंट्रियोल बेटा क्या है? इट इज अ सिलेंड्रिकल अरे, यानी कि ये एक गोल ट्यूब है किसकी? माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स की। यानी कि टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल बेटा मिलकर एक सेंट्रियोल बनाती हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है सेंट्रियोल का 27 माइक्रोट्यूब्यूल से बना हुआ, ये बिल्कुल मिलता जुलता है, बिल्कुल रिजेंबल करता है किसके साथ? सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडीज के साथ। यहां पे बेटा आप इस स्ट्रक्चर को अगर मजीद देखें, तो यहां पे आपको स्ट्रक्चर मजीद क्लियर हो जाएगा कि ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ट्रिपलेट्स हैं। देखें हर ट्रिपलेट में बेटा 3 माइक्रोट्यूब्यूल है, 1 2 3। तो ये टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलकर हमारा एक सेंट्रियोल बना रही हैं, लेकिन 27 3 के जोड़े में मौजूद हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम फंक्शन की बात करते हैं, तो फंक्शन इनका क्या है सेंट्रियोल्स का? एक तो बेटा ये फर्स्ट फंक्शन इनका ये है कि दे फॉर्म दी बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। पहला फंक्शन बेटा इनका ये है, पहला फंक्शन इनका ये है कि दे फॉर्म दी बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। ये एक फंक्शन। दूसरा फंक्शन हमारे पास क्या है यहां पे? दूसरा फंक्शन बेटा ये है कि जब होनी है ना एक सेल की डिवीजन, एक सेल ना जब 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो डिवीजन से पहले सीन कुछ इस तरह होता है कि ये सेल है, ये उसका बेटा न्यूक्लियस है, यहां पे इस रीजन में सेंट्रोसोम है, यानी कि 2 सेंट्रियोल हैं। तो डिवीजन से पहले बेटा क्या होता है कि इन सेंट्रियोल्स की होती है डुप्लीकेशन। क्या होती है? डुप्लीकेशन ड्यूरिंग इंटरफेज। इंटरफेज में बेटा, यानी कि माइटोटिक फेज स्टार्ट होने से पहले जो सेल डिवाइड होने जा रहा है, उसके सेंट्रियोल्स की, उसके
सेंट्रियोल्स की बेटा डुप्लीकेशन होगी। फिर डुप्लीकेशन के बाद नेक्स्ट क्या होगा, फर्ज करें एक सेंट्रियोलर पेयर था, ये अभी बेटा बन गए 2 सेंट्रियोलर पेयर। इसके बाद क्या होना है, नेक्स्ट होगा ये कि दोनों सेंट्रियोल पेयर ना बेटा अपोजिट पोल्स ऑफ सेल की तरफ मूव कर जाएंगे, यानी कि एक पोल पे आ जाएगा, दूसरा दूसरे पोल पे आ जाएगा। इस तरह एक लेफ्ट साइड पे आ गया और एक आ गया बेटा राइट साइड पे। ठीक है, इनका काम बेटा मैं समझा रहा हूं कि हुआ क्या कि जब एक सेल ने डिवीजन करनी है, जब एक सेल ने 2 सेल्स में डिवाइड होना है, तो माइटोटिक फेज स्टार्ट होने से पहले इंटरफेस जब वो अपने आप को डिवीजन के लिए तैयार कर रहा होता है, उसके सेंट्रियोल के पेयर्स की होती है डुप्लीकेशन, यानी कि एक पेयर से 2 पेयर बनते हैं। फिर 2 पेयर बन गए, बनने के बाद बेटा वो सेल के अपोजिट पोल्स की तरफ मूव कर जाते हैं। एक राइट साइड पे आ जाएगा, राइट पोल पे आ जाएगा, और एक लेफ्ट पोल पे आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्या होगा, अभी इन सेंट्रियोल्स में से ना बेटा स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। क्या निकलती हैं, स्पिंडल फाइबर, इस तरह से। और ये स्पिंडल फाइबर्स बेटा क्या करती हैं, दीज स्पिंडल फाइबर्स आर कनेक्टेड टू क्रोमोसोम्स। ये बेटा क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के साथ इस तरह से कनेक्ट होती हैं। और इनमें से बेटा एक तरह की माइक्रोट्यूब्यूल्स वो होती हैं जो कनेक्ट तो नहीं होती, बल्कि इधर इस तरह से वो पोल टू पोल फैली होती हैं, इस तरह से। तो मैंने बेटा फंक्शन में क्या बताया कि हुआ क्या जी कि सेल डिवीजन से पहले जिस सेल ने डिवाइड होना है वो अपने इंटरफेज में सेंट्रियोल का जो एक पेयर है उसकी डुप्लीकेशन करवाता है, 1 से 2 पेयर बनाता है। फिर क्या होगा कि दोनों पेयर सेल के 2 अपोजिट पोल्स की तरफ क्या कर जाएंगे, मूव कर देंगे। मूव करने के बाद उनसे निकलती हैं बेटा स्पिंडल फाइबर्स, जो कि असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की ही बनी होती हैं। तो इनका फिर रोल क्या है कि दीज आर दी स्ट्रक्चर्स फ्रॉम वेयर स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट, कि यही वो बेटा स्ट्रक्चर्स हैं, यही वो साख्तें हैं जहां से स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं। फिर उनमें से स्पिंडल फाइबर्स में से एक किस्म की स्पिंडल फाइबर जिनको काइनेटोकोर फाइबर्स कहते हैं, वो क्रोमोसोम्स के सेंट्रोमियर के साथ जाके जुड़ती हैं और क्रोमोसोम्स को डिवाइड करवाने में अपना रोल प्ले करती है। 2 फंक्शन अभी तक बेटा मैंने सेंट्रियोल के बताए। पहला फंक्शन मैंने आप लोगों को ये बताया कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडीज बनाते हैं। दूसरा फंक्शन बेटा मैंने बताया कि जब सेल डिवीजन होनी है तो सेल डिवीजन में जो स्पिंडल फाइबर्स बनती हैं वो असल में किस से निकलती हैं, सेंट्रियोल से। तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि सेंट्रियोल्स एक्ट एज माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर्स, यानी कि यही वो जगह हैं जहां पे यही वो जगह है बेटा जहां से माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं, क्रोमोसोम्स के साथ जाके जुड़ती हैं और फिर क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ लेके आती हैं। थर्ड और लास्ट फंक्शन बेटा इनका ये है कि दे प्ले अ रोल इन लोकेशन ऑफ फॉलोइंग ड्यूरिंग सेल डिवीजन। एनिमल सेल के अंदर ना बेटा जब फर्ज करें कि ये एनिमल सेल है, यहाँ पे उस पे क्रोमोसोम बेटा अपोजिट पोल्स की तरफ आ भी गए, तो अभी उसने 2 में डिवाइड होना है। इस तरह से ये प्रोसेस है जी। तो इसने जब 2 में बेटा डिवाइड होना है, तो डिवाइड होने के लिए इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना एक फारो, एक डिप्रेशन पड़नी चाहिए। इस तरह से जो डिप्रेशन एक सेल को 2 सेल्स में डिवाइड करेगी, तो थोड़ा सा रोल इसका सेल डिवीजन में बनने वाली जो फारो है, जो डिप्रेशन है जो अंदर की तरफ बेटा आ रही है, इसको लोकेट करने में भी सेंट्रियोल का एक रोल है। तो 3 फंक्शन बेटा मैंने बताया। पहला फंक्शन मैंने बताया कि जो सेंट्रियोल्स हैं ये क्या करते हैं, सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडीज बनाते हैं। दूसरा फंक्शन मैंने बताया
कि जब होनी हो सेल डिवीजन, सेल डिवीजन से पहले जो इंटरफेज होता है, इंटरफेज में क्या होगा कि सेंट्रियोल का जो एक पेयर है उसकी डुप्लीकेशन होगी, 2 पेयर बन जाएंगे, दोनों पेयर्स में से एक पेयर एक पोल की तरफ चला जाएगा, दूसरा पेयर दूसरे पोल की तरफ चला जाएगा, और वहां पे जाके वो काम करेंगे माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का, यानी कि उनसे बेटा माइक्रोट्यूब्यूल की बनी हुई स्पिंडल फाइबर्स निकलेंगी। वो स्पिंडल फाइबर्स फिर जाके जुड़ेंगी क्रोमोसोम्स के साथ, और क्रोमोसोम्स को बेटा वो अपोजिट पोल्स की तरफ लेके आएंगी। ये दूसरा फंक्शन। तीसरा फंक्शन मैंने क्या बताया कि सेल डिवीजन जब एनिमल सेल में होती है तो उस दौरान बेटा जो फरो बनता है, जो डिप्रेशन बनती है, यानी कि जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर की तरफ दंसती है, तो वो फरो उसको लोकेट करने में भी बेटा सेंट्रियोल का एक रोल है। ठीक है, तो दोबारा से बेटा मैं सारा लेक्चर एक दफा रिवाइज कर रहा हूँ, समराइज कर रहा हूँ जल्दी से। सेंट्रियोल के बारे में बेटा हमने पढ़ा कि एक एनिमल सेल के अंदर वो पेड स्ट्रक्चर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स की सिलेंडर्स का बना हुआ है और सेल डिवीजन में इन्वॉल्व है, उसको हम सेंट्रियोल कहते हैं। लोकेशन के बारे में बेटा मैंने क्या बताया कि एक एनिमल सेल के न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर साइटोप्लाज्म का एक मखसूस एरिया होता है, जिस एरिया को कहते हैं सेंट्रोस्फियर। उस सेंट्रोस्फियर में बेटा सेंट्रियोल का एक पेयर पाया जाता है। तो हम सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल का जो पेयर है, इन दोनों को कोलेक्टिवली मिला के बेटा सेंट्रोसोम कहते हैं। नेक्स्ट, फिर रिपीट कर दें। मैंने यहाँ पे बेटा बताया कि जो सेंट्रियोल है ना, ये सेल में कहाँ पे होगा कि न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर साइटोप्लाज्म का एक मखसूस एरिया है, न्यूक्लियस के बिल्कुल बाहर साइटोप्लाज्म का एक मखसूस एरिया है जहां पे सेंट्रियोल का पेयर पाया जाता है। उस एरिया को बेटा कहते हैं सेंट्रोस्फियर। तो फिर क्या होता है जी कि सेंट्रोस्फियर और सेंट्रियोल का जो पेयर है, इन दोनों को मिला के बेटा हम सेंट्रोसोम कहते हैं। तो आपने तीनों के दरमियान डिफरेंस को क्लियर रखना है कि सेंट्रोस्फियर, सेंट्रियोल और सेंट्रोसोम में क्या डिफरेंस है। सेंट्रोस्फियर बेटा वो जगह है साइटोप्लाज्म के अंदर जहां पे सेंट्रियोल का पेयर पाया जाता है, और सेंट्रियोल क्या है, ये पेयर्ड स्ट्रक्चर है। और सेंट्रोसोम क्या है, सेंट्रोस्फियर प्लस सेंट्रियोल का पेयर, इट इज कॉल्ड सेंट्रोसोम। नेक्स्ट बेटा इसके स्ट्रक्चर की हमने बात की। तो स्ट्रक्चर के बारे में मैंने आप लोगों को क्या बताया जी कि दो सेंट्रियोल एक सेल के अंदर जो है बेटा ये एक दूसरे के राइट एंगल्स पे पाए जाते हैं, यानी कि एक इस तरह से होगा, दूसरा इसके 90 डिग्री के एंगल पे होगा। फिर यहाँ पे बेटा मैंने बताया कि हर सेंट्रियोल को अगर आप देखें तो वो असल में क्या है कि माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स का बना हुआ एक सिलेंडर है, यानी कि एक गोल सी ट्यूब है जिसके अंदर माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 ट्रिपलेट्स हैं। उसके बाद बेटा मैंने तीसरा इसके बारे में बताया कि इसका जो स्ट्रक्चर है ना, ये रिजेंबल करता है, मुशाबहत रखता है, मिलता है किससे, बेसल बॉडीज ऑफ सीलिया और फ्लैजेला से, यानी कि सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडीज का स्ट्रक्चर सेम सेंट्रियोल के स्ट्रक्चर की तरह का है। और इसको बेटा हमने यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी देखा कि ये आप ऊपर से एक सेंट्रियोल का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, तो आप जब देखेंगे तो इसमें बेटा इस तरह से 9 ट्रिपलेट होंगे किसके, माइक्रोट्यूब्यूल्स के, यानी कि हम कह सकते हैं कि एक सेंट्रियोल माइक्रोट्यूब्यूल के 9 ट्रिपलेट्स जबकि टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बना हुआ है। फिर उसके बाद बेटा हमने इसके फंक्शंस की बात की। फंक्शंस में मैंने आपको पहला फंक्शन बताया कि पहला फंक्शन इनका ये है कि जो हमारे पास सेंट्रियोल है ये सीलिया और फ्लैजेला की बेसल बॉडी को बनाते हैं। दूसरा फंक्शन इनका ये है कि जब सेल डिवीजन होनी हो तो सेल डिवीजन से पहले इंटरफेज में सेंट्रियोल के पेयर की हो जाती है डुप्लीकेशन, फिर दोनों पेयर एक एक अपोजिट पोल की तरफ मूव कर जाएंगे और इनमें से निकलती हैं स्पिंडल फाइबर्स जो कि असल में माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई हैं। फिर ये स्पिंडल फाइबर्स बेटा क्रोमोसोम्स के साथ जाके जुड़ेंगी और उनके दरमियान में रहेंगी और उनको अपोजिट पोल्स की तरफ लेके आएंगी। तो लिहाजा इनको बेटा हम माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी कहते हैं, यानी कि ये वो मुकामात हैं जिनसे माइक्रोट्यूब्यूल्स की बनी हुई स्पिंडल फाइबर्स निकलती हैं
और क्रोमोसोम्स को अपोजिट पोल्स की तरफ लाने में अपना रोल प्ले करती हैं। और थर्ड बेटा फंक्शन मैंने बताया कि जब एनिमल सेल में डिवीजन होती है तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फरोइंग होगी, यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर को जब दंसेगी तो उसकी जो लोकेशन है उसको लोकेट करने में भी सेंट्रियोल अपना रोल प्ले करते हैं। लेकिन इसके बारे में बेटा मजीद हमारे पास कि ये कैसे करती है, इसका मैकेनिज्म क्या है, उसके बारे में हमारे पास कोई प्रूफ या एक्सपेरिमेंटल एविडेंस नहीं है। तो दिस वाज ऑल अबाउट सेंट्रियोल।